बिना एनओसी चल रहे संस्थानों पर नगर निगम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। चिन्मय कोचिंग में चल रही है कार्रवाई। हमारे सहयोगी सुनील सीधा लोकेशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरीके की कार्रवाई चल रही है? स्ट्रिक्ट एक्शन नगर निगम की तरफ से हो रहा है। सुनील, क्या अपडेट? बिल्कुल नंदिनी, देखिए जयपुर नगर निगम का बड़ा एक्शन है वो राजधानी में देखने को मिल रहा है। आज सुबह से जो अलग अलग संस्थान है जिनके पास फायर एनओसी नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये चिन्मय कोचिंग है, प्राइवेट संस्थान है। यहाँ पर जो कोचिंग स्टूडेंट्स है उनको पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर फायर एनओसी नहीं है। नगर निगम की टीम है वो यहाँ पहुंच चुकी है और अंदर है वो जो फायर इंस्ट्रूमेंट्स है उनको चेक कर रही है और यहाँ पर कई तरह की खामियां मिली हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर जो है कार्रवाई देखने को मिलेगी। इस कोचिंग को सीज किया जाएगा। इससे पहले भी प्रयास कोचिंग है वो भी गोपालपुरा पर है, उसको यहाँ पर सीज किया गया कुछ देर पहले और अभी एक और दूसरे संस्थान में यहाँ पर पहुंच गई है टीम। अंदर जो है वो कागजात है वो चेक कर रही है और धीरे धीरे तमाम जो छानबीन के बाद अभी कुछ ही देर में नगर निगम के जो ऑफिसर हैं वो बाहर निकलेंगे। लेकिन उससे पहले एहतियात के तौर पर और एक प्रोटोकॉल के तहत जो तमाम जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो स्टाफ, उनको बाहर निकाला जा रहा है और उसके बाद में जो है कोचिंग को वो सीज किया जाएगा। हमारे साथ जो नगर निगम के सीएफओ हैं उनसे एक बार बातचीत करते हैं। सर, ये सुबह से जो गोपालपुरा में कार्रवाई चल रही है, किस तरह की कार्रवाई है? पहले नोटिस दिया गया था इन लोगों को? पहले हमने नोटिस दिए गए थे, नोटिस के ऊपर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और इनके फायर फाइटिंग सिस्टम के अभाव में और आज हमने इनको सीज कर दिया। ऐसी क्या वजह रही होगी? इतने लापरवाह लोग क्यों हैं? जब फायर एनओसी जैसी जो बेसिक चीज है जो बहुत मैंडेटरी है वो नहीं ले रहे हैं, आपको सीज करने पे मजबूर होना पड़ रहा है? नहीं, ये जरूरी है, ये लेना चाहिए, ये इनकी सोच है और ये बच्चों को पढ़ाते हैं तो इनको ये भी सोचना चाहिए कि इनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। आगे किस तरह की और कार्रवाई होगी? ये तो एक सतत प्रक्रिया, हमने सर्वे करते रहते हैं और जांच भी करते रहते हैं और ये चलता रहता है। बिल्कुल नंदी, देखिए बड़ी लापरवाही ये है, बताया जा रहा है कि इन कोचिंग संस्थानों को है वो नोटिस दे दिया गया है कि आप समय से फायर एनओसी है वो ले लीजिए, या फिर जिनके पास फायर एनओसी पहले ली हुई थी, एनओसी नहीं थी, उनको एनओसी के लिए कहा गया। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप सच बेधड़क पर देख सकते हैं। नगर निगम की जो टीम है वो जो कोचिंग का गेट है, चिन्मय ये कोचिंग है वो है और यहाँ पे कई संख्या में जो है बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन सोचिए उन बच्चों के साथ, उनकी जिंदगी के साथ किस तरह का खिलवाड़ है वो यहाँ पर किया जा रहा है। फायर एनओसी तक नहीं है, जबकि हम अंदर जाकर देखे हैं 3 फ्लोर पर ये कोचिंग है वो संचालित हो रही थी, लेकिन एक जो फायर एनओसी तक है वो नहीं ली जा रही थी, जबकि स्टूडेंट से लाखों की फीस है वो वसूली जाती है और ये नोटिस है वो यहाँ पर चस्पा किया जा रहा है। अभी नगर निगम की टीम है, नगर निगम के अधिकारी हैं, वो ये पूरी कार्रवाई को है वो अंजाम दे रहे हैं और ये एक मैसेज दे रहे हैं सख्त की नियमों की अवहेलना की जाएगी तो कठोर कार्रवाई है वो की जाएगी। कई बार देखा है कि बिना फायर एनओसी का जो नतीजा है नंदिनी, पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में ऐसी भयावह तस्वीर आई थी जो आगजनी की, उनमें लापरवाही की भी बातें सामने आई थी कि किस तरह से बिना एनओसी के बड़े बड़े संस्थान है, चाहे होटल्स की बात हो, कोचिंग की बात हो या फिर हॉस्पिटल की बात हो, तो इस तरह की कार्रवाई एक मैसेज भी है, एक सख्त संदेश है। और देखिए नोटिस चस्पा करने के बाद ये अब सीज किया जा रहा है कोचिंग को। चिन्मय कोचिंग है, ये निजी संस्थान है, इसको अब सीज किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि नोटिस देने के बाद भी इस कोचिंग संचालक की इतनी हिम्मत थी कि फायर एनओसी नहीं लिया, तय वक्त दिया गया, उसके बाद भी इनके ऊपर जरा सा भी असर नहीं हुआ और उसका नतीजा आप देख सकते हैं। गेट को बंद किया गया है, उस पर नोटिस चस्पा किया गया है और उसको अब जो है वो लॉक लगाया गया है और लॉक लगाने के बाद इसको जो है वो सील कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है, अभी नगर निगम की बड़ी कार्रवाई है वो चल रही है। जयपुर में ये कार्रवाई चल रही है। गोपालपुरा पूरा एक कोचिंग जोन है वो माना जाता है। इस कोचिंग हब में इस तरह की जो लापरवाही है ये कई गंभीर सवाल है वो भी खड़े करती है और इस तरह की कार्रवाई भी मैं कहूँगा कि कम है, क्योंकि सील करने के बाद ये फिर ऐसे जो कोचिंग संस्थान है वो पता नहीं कहाँ से जो सेटिंग बाजी करके वापस से कोचिंग संस्थान चला लेते हैं। लेकिन मैं तो कहूंगा कि इस तरह का जो अगर कोई लापरवाही करता है तो इससे भी कठोर कदम है, भारी जुर्माना है वो यहाँ पर लगाया जाना चाहिए। कोचिंग सेंटरों का सुनील, ये जो कैजुअल एटीट्यूड होता है ना कि फायर फाइटिंग सिस्टम क्या करेंगे लगाकर, क्या करेंगे खर्चा करके, लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं आगजनी की हुई हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो लेकिन लोग नहीं समझते इस बात को, कैजुअली लेते हैं
और यही कार्रवाई सुनील बनती भी है, इसी तरीके की कार्रवाई सुनील बनती है। ऐसे चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, कोई भी कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, अगर आप फायर फाइटर्स नहीं लगाएंगे प्रॉपरली, आप फायर एनओसी नहीं लेंगे और धड़ल्ले से आप अपने संस्थान को चलाएंगे और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये तो होगा। नगर निगम की ये कार्रवाई है जो हुई है। नगर निगम ने चिन्मय कोचिंग सेंटर पर ताला जड़ दिया है, सीज कर दिया है कोचिंग सेंटर को, क्योंकि वहां पर बिना फायर एनओसी के कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा था। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे थे, उनको अब बाहर निकाला गया है और उसके बाद इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया है फिलहाल के लिए। सुनील लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आप सिस्टम को चैलेंज मत कीजिए, आप नगर निगम को यूं ही कैजुअली मत लीजिए। अगर नगर निगम आपको नोटिस भेज रहा है और कह रहा है कि आप फायर फाइटर सिस्टम दुरुस्त कराइए, तो नगर निगम को नोटिस भी नहीं भेजना चाहिए। ये तो लोगों को ऑटोमेटिकली इतना लोगों के अंदर सिविक सेंस होना चाहिए, इतना लोगों के अंदर जो है सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आप फायर फाइटर। लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, देखिए बड़ी लापरवाही, लेकिन उससे पहले सुनते हैं अधिकारी क्या कह रहे हैं। वहाँ पर देखी गई थी और किस तरह के नोटिस यहाँ पर दिए गए और उसको अमल में नहीं लाया गया। हमने पहले सर्वे करवाया गया था, इनमें जो इन्हें प्रॉपर फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ या डैमेज था, तो इनको हमने नोटिस दिया गया भाई आप पूरा अपने फायर फाइटिंग सिस्टम स्थापित करके उसके कार्यशील अवस्था में रखें, और इन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जो आज हमने सीज किया गया। और आज हमने 3 कार्रवाइयां की गई है और इसके अलावा हमारी दूसरी जगह भी कार्रवाई है। सर, ये क्या क्या फायर इक्विपमेंट आपने चेक किया, किस तरह के हालात में यहाँ पर आपको? अभी इसी बिल्डिंग की बात करें तो इसमें जो इक्विपमेंट थे उसमें जंग भी लगे हुए थे और बिजली की तारों के साथ लिपेटे हुए थे। कुछ और भी अभी आगे कार्रवाई होनी, कोई बड़े संस्थान है जो इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं? नहीं, ये सतत प्रक्रिया है। ये जैसे नोटिस में क्या निकल के आता है, हम उनको बार बार नोटिस देते हैं, या इनमें वर्किंग कंडीशन में नहीं पाया जाता है, लगे हुए हैं, या एनओसी नहीं लेते, या इसमें ये चलती रही। कितने नोटिस अब तक दिए गए हैं और कितने ऊपर अब तक सीज की कार्रवाई कर दी है, और आपने डीसीज कितने किए हैं अब तक? अभी हमने 29 को डीसीज किया है, 29 को सीज किया था। अच्छा, और कितने नोटिस दिए सर अब तक पूरे संस्थानों जयपुर में आपने? अभी 1801 के करीब किए हैं। अच्छा, और चल रहा है। पालना कितनों की होगी सर? अभी ये देख के बताएंगे यार। अरे दबा दे कोई बात सर। बिल्कुल, देखिए अभी हाल ही में जो है वो कई संस्थानों को, 18 संस्थानों का जिक्र किया गया है। उनको ये कहा गया है कि आप ये फायर एनओसी लीजिए, लेकिन वो नहीं लिए। जो संस्थान ये फायर एनओसी नहीं लिए, उनके खिलाफ लगातार जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और इसके बाद भी जो ऐसे संस्थान हैं जहां पर जो एनओसी नहीं ली गई है, वहां पर ये जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। बहुत बड़ा मैसेज है ये नगर निगम है वो दे रहा है। 1800 ऐसे संस्थान जिन्हें चिन्हित किया गया है, उन्हें नोटिस जारी किया गया है, और अब भी अगर ये लोग नहीं सुधरे, नहीं वहां पर फायर फाइटर्स प्रॉपर लगाए, तो ये ताला आपके संस्थान पर भी लग सकता है। किसी वहम में रहने की जरूरत नहीं है किसी को भी। नगर निगम एक्शन मोड में, और तारीफ करनी होगी नगर निगम के एक्शन की कि राजधानी जयपुर में धड़ल्ले से कार्रवाई हो रही है। शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए।